हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग राजस्थान वन रक्षक और वनपाल का मैथ कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज यानी कि औसत निकालना। ठीक है दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था जिसके अंदर हमने सूत्र लगाया था और सूत्र से हम लोगों ने औसत निकालना सीखा था। आज हम उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, उसी क्लास का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, एवरेज पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा एवरेज निकालने का, आपको कि वाह सर जी मजा आ गया, इस तरीके से तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि इसका सूत्र क्या होता है, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, है ना। यही होता है ना कि जितनी संख्याएं दी है, जैसे देखो 1 2 3, ये 3 संख्याएं दी है तो 1 + 2 + 3 करो, बटा में कितनी संख्याएं 3 है तो 3 और 2 5 और 1 6 बटा 3 यानी कि 2 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, आज मैं आपको 2 तरीके और बताऊंगा दोस्तों, उससे आपको इस फॉर्मूले की आपको लोड ही नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। और ऐसी जगह बताऊंगा कि ये फॉर्मूला वहां पे फेल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं सिंपल से तरीके से आप निकालते थे कैसे। देखो, कल का तरीका क्या था कि संख्याओं का योग करो, मतलब इनके बीच में प्लस लगा दो। ठीक है ना, जैसे कि 1 प्लस, मान लो इनका औसत पूछा तो आप क्या करोगे, संख्याओं का योग करोगे। संख्याओं का योग कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये काफी क्रिटिकल तरीका हो जाता है ना, जिसमें हो सकता है कई भाइयों की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग ना हो तो उनका तो पेपर ही रह जाएगा। वो यूं करेंगे 1 और 2, फिर वो जोड़ेंगे 1 2 3 3 + 3 6, इससे मुश्किल होता है ना दोस्तों। दूसरा तरीका है कि आप पेयर बना लो। पेयर कैसे कि 9 है तो 9 का आधा देखो 4.5 यानी 5 यहां पे, कि ये है ना, ये इसका औसत हो जाएगा। 4 इसके इस तरफ है, 4 इसके इस तरफ नंबर है, तो बीच वाला जो होता है वो होता है दोस्तों मध्य, और उसी मध्य को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी मध्य को हम लोग औसत बोलते हैं। ठीक है, अब ये तरीका भी होता है। 2 तरीके मैंने बता दिए, एक तो ये कि आप इनका योग करो, प्लस करो, और बटा में जितने नंबर है, कितने नंबर है, ये 9 नंबर है, तो उस 9 नंबर से हमने भाग दे दिया। दूसरा तरीका होता है कि आप अंदाजे से निकाल लो, क्या कि ये है तो एक ऐसी संख्या चुनो जिसके बाएं और दाएं दोनों तरफ बराबर संख्याएं हो। तो 5 मैंने चुन लिया, तो इसके इस तरफ भी तो 4 संख्याएं हैं ये वाली, और इस तरफ भी 4 संख्याएं ये वाली, तो इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, औसत हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा ना। ये तरीका है। लेकिन दोस्तों ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 1000 तक होता तो आप कहां निकालते, तो आपका फॉर्मूला ही फेल हो जाता, और आपका ये औसत बीच वाला निकालना ये तरीका ही फेल हो जाता कि 5 औसत आ गया, 4 इधर 4 इधर, है ना। वहां पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखो आप लोगों को मैं तीनों तरीके दिखाता हूं। सबसे पहला आप लोग यूं करते, इन सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, है ना। कैसे करते, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, आप करते 45, योग आ गया 45, बटा में कुल संख्याएं कितनी है, 9 है, तो 45 बटा 9 कितना आता है आंसर, 5 आता है ना। भाग देते हैं आप 45 में, यूं 9 का आप 9 का भाग देते तो 9 5 45। ठीक है, तो 5 आंसर आता। अब देखो फॉर्मूले से निकालो तो भी आंसर 5 आया। अब आप सीधा तरीका निकालते, सीधा ट्रिक से आसान तरीके से करते कि बीच वाली संख्या चुन लो जिसके दाएं और बाएं दोनों बराबर संख्या है। तो आप देखते कि 5 ऐसा है जिसके इस तरफ भी 4 संख्या है और इस तरफ भी 4 संख्या है। देखो 1 2 3 4, इस तरफ भी 4 है, 1 2 3 4, तो आप उस तरीके से निकालते कि जी 5 इसका औसत हो गया, तो भी कितना आया औसत 5। ट्रिक से भी औसत कितना आया दोस्तों, 5 आया। फॉर्मूले से भी औसत कितना आया, 5 आया। अब मैं आपको तीसरा तरीका और बताता हूं, आज का सबसे शानदार तरीका दोस्तों। आप लोग यूं कहोगे वाह सर जी इससे तो हम बादशाह बन गए, गारंटी देता हूं। ये तरीका सुनने के बाद है ना, आप लोग यूं कहोगे अरे वाह, औसत का कोई क्वेश्चन आ जाओ मैं तो उसे निकाल दूंगा, और वाकई में आप निकाल पाओगे दोस्तों। देखो क्या नंबर दिखे आपको दिए हुए, दिखाई दे रहे ना। लास्ट संख्या उठाओ, क्या है 9, पहली वाली उठाओ 1। तो सूत्र याद रखो दोस्तों, अंतिम संख्या, अंतिम प्लस प्रथम संख्या बटा 2, लो जी औसत निकल गया। क्या लास्ट वाली क्या है 9 प्लस शुरू वाली क्या है 1 बटा 2, 9 + 1 कितना होता है 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग दिया कितना गया 5 बार। औसत क्या है दोस्तों 5 आया, है ना। एक बार क्लैपिंग जरूर कर दो दोस्तों, बहुत बढ़िया प्यारा तरीका है। 5 इसका औसत आया। अब देखो आप फॉर्मूला निकाल रहे थे तो भी आपका फॉर्मूले से आया था 45/9, आंसर आया 5। ट्रिक से किया कि 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो भी आया आंसर 5। और सीधा ये किया, ये वाला मेरा वाला जो तरीका है आसान सी ट्रिक, उससे किया तो भी आपका आंसर कितना है दोस्तों 5 आया। तो क्या ये तरीका बढ़िया नहीं है क्या आपको एग्जाम के लिए? कौन सा? अब एक बात देखो, यूं दे दिया 1 2 एंड सो ऑन 1000 तक दे दिया। अब कर लो भाई, अब ना तो ये तरीका काम आएगा कि बीच की कोई संख्या ढूंढो जिसके इस तरफ भी उतने नंबर हो जितने इस तरफ है, वो भी तरीका काम नहीं आएगा। और दूसरा तरीका वो काम नहीं आएगा, कौन सा?
दूसरा तरीका वो वाला भी काम नहीं आएगा क्या, अब 1 से लेकर 1000 तक दिया तो आप फॉर्मूला कहाँ लगाओगे, ऐसे ऐसे जोड़ोगे क्या, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 6 12, 12 7, इस तरह करते करते आप 1000 जोड़ोगे क्या, आपकी उम्र चली जाएगी लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगी, पेपर आपसे छीन लेंगे इन्विजिलेटर, कहेंगे भाई पेपर का टाइम पूरा होगा, है ना। तो क्यों ना आप इस तरीके से याद रखो, कैसे, लास्ट संख्या उठाई, पहली संख्या उठाई, डिवाइड कर दो 2 से, लो जी हो गया, कैसे 9 + 1 / 2 कितना हो गया 10/2, आंसर कितना आया 5। 5 कैसे आया समझ में नहीं आया, दोबारा देखो 10 2 2 एकम 2, भाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, शेषफल बचा 0, तो 5 इसका आंसर आया। तो इसका दोस्तों औसत कितना आया 5। मजेदार है ना तरीका कि लास्ट संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ और बटा कर दो 2। दोस्तों मजेदार लगाना तो कमेंट जरूर करना, इस तरह मजा आ गया क्वेश्चन करने में, है ना। इससे आप ना कितने बड़े क्वेश्चनों को, जो लोग कहते हैं ना जी मुझे तो, अब मैंने कल सोचा बैठ के, मैंने ये तो बता दिया कि आप इनका सम कर सकते हो, लेकिन इनमें से कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्हें सम करना आता ही नहीं होगा, जिन्हें ये नहीं पता होगा 1 और 2 3, 3 और 3 6, इस तरह से फटाफट सम ना कर सके, तो उनके लिए क्या तरीका है, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है 9 + 1/2, आंसर आया 5, यानी कि औसत आया 5। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ना, मैथ की सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि लास्ट संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, बटा 2 कर दो, यानी कि 2 से भाग दे दो, चाहे आप कितनी ही मुश्किल संख्याएं दे दो, हम नहीं डरेंगे सर जी, क्यों, क्योंकि हमें पता है तरीका क्या है, लास्ट संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, बटा कर दो 2, औसत आ जाएगा, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका औसत मुझे सीधा दिख रहा है 5 है, कैसे, देखो 5 एक ऐसी संख्या है, अरे वाह बीच में क्यों आ रहा है भाई, 5 एक ऐसी संख्या है जिसके दोनों तरफ ये नंबर है, इस तरफ भी 2 नंबर हैं और इस तरफ भी 2 नंबर है, तो इसका औसत तो 5 ही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे वाले फॉर्मूले से, कैसे, ट्रिक से, लास्ट संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, कितनी है 7 + 3, बटा कर दो 2, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, बटा 2, 10/2 कितना हो गया 5, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 5 हुआ कि नहीं हुआ। मजा आ गया ना क्वेश्चन करने, वाह 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 सर जी, आपने तो हमारा कंफ्यूजन दूर कर दिया, वाह वाह। देखो या फिर आप तरीका करते हैं, आप कहीं के तो ना गुरुजी में तो नहीं सूत्र लगा के कर श्याम, हम तो फॉर्मूले से ही करेंगे, कर ले भाई सूत्र लगा के, क्या करोगे 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 बटा कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्या 25/5, 5 5 25, औसत कितना आया 5 आया। अब कई लोग कहेंगे गुरुजी ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या, बीच वाला है इसके इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, तो 5 इसका औसत आएगा। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर जी आप आसान सी ट्रिक बताओ, आसान सी ट्रिक क्या, लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बटा में कर दो 2, लास्ट संख्या थी 7, पहली संख्या थी 3, बटा में किया 2, 7 और 3 होता है 10/2, 10 का 2 में जब हम भाग देंगे तो आएगा आंसर 5। तो इसका औसत कितना हुआ दोस्तों, देखो समझ आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर समझ नहीं आया, बिल्कुल भी दोबारा समझा दें कोई दिक्कत नहीं है। औसत कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है दोस्तों। अब तो नहीं घबराओगे ना औसत में, इसका निकालो, सीधा सा दिख रहा है मेरे को क्या। अब यहां पे वो ट्रिक काम नहीं करेगी कि 5 उठा लो जी, 4 इस तरफ होनी चाहिए 4 इस तरफ, अगर आप 5 उठाते हो इसका औसत तो इस तरफ तो 4 नंबर है, इस तरफ ओनली 3 ही नंबर है 6 7 और 8। अब आप दूसरी ट्रिक क्या कहोगे, सर जी सूत्र लगा लो, चलो भाई लगा लो सूत्र, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। आप लिखो सर जी 36 बटा टोटल संख्याएं हैं 8, तो 8 1 8 आप पारा पड़ेगा 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 चौके 32, तो 8 चौके 32 पॉइंट लगाया 4.5 इसका औसत आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसका औसत आएगा ना 4.5, तो यही होता है 4 और 5 के बीच में। अब देखो 4.5 के साइड में भी 4 संख्याएं हैं और इधर भी 4 संख्याएं हैं, तो फॉर्मूला से भी तो यही आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ फॉर्मूले में तुम जा ही क्यों रहे हो यार, तुम्हें तो अरे भाई तुम्हें तो आंसर टिक करना है ना, तुम्हें कोई ऐसा थोड़ी ना वहां पे बताना थोड़ी ना कि हमने ऐसे किया था। वो एग्जामिनर तो आपके A B C D ऐसे ऑप्शन लिखा है, उस ऑप्शन में आपने राइट टिक कर दिया तभी आपको नंबर मिल जाएगा, बस उसको कोई ऐसे थोड़ा बताना है गुरुजी में तो फॉर्मूला लगाओ जी संख्याओं का योग बटा फलाना दिकड़ा। आपको क्या करना है, ट्रिक से करना है, लास्ट संख्या उठाओ पहली संख्या उठाओ 8 + 1/2 गुणा की 9/2 कितना आया आंसर 4.5। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लो, देखो 9 भाग दो 2 से, 2 चौके 8 बचा शेषफल 1। हमारे पास कुछ है नहीं तो हम पॉइंट के पास गए, पॉइंट भैया हमें एक 0 उधारी दे दो। पॉइंट कहता मैं यहाँ बैठूंगा
और आपको 1 0 उधारी दे दूंगा। पॉइंट यहाँ बैठा, 1 0 उधारी मिली, तो 2 5 10, शेषफल बचा 0। तो आंसर कितना आया 4.5। और वैसे फॉर्मूला से भी कितना आ रहा था, फॉर्मूला से भी तो ये आया था 36/8, आंसर आया 4.5। ट्रिक से भी यही आएगा, देखो 4 और 5 के बीच की जगह 4.5 होती है। अब 4.5 एक ऐसी जगह जिसके आएँ और दाएं और बाएं क्या है, 4 संख्याएं हैं। तो आप क्यों ना ट्रिक से याद रखो, लास्ट संख्या उठाइए 8, पहली संख्या उठाइए 1, बटा लगाया 2, 9/2, आंसर आया 4.5। ठीक है ना, बोलो है ना धमाकेदार क्लास, शानदार। ठीक है, शानदार ट्रिक क्या है दोस्तों आपको, आप कहाँ फॉर्मूले के चक्कर में फंसोगे यार, आप बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन कर पाओ, ऐसा तरीका मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। क्या करना है, अरे भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेके 1 करोड़ तक दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, संख्याएं 1 2 3 एंड सो ऑन 1 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे कैसे, 1 करोड़ में 1 ऐड किया, हो गया बट्टा। ठीक है, तो ये क्या, इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 4.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है ट्रिक करने में। इसका बताओ दोस्तों, इसका आपको सीधा सा पता है यार, गुरुजी 3 आओगे कि यहाँ पता 2 नंबर इन है, 2 नंबर इन है ना। देखो 3 आंसर आएगा, कैसे पता लगा आपको दोस्तों, आप कहोगे सर जी इसका तो दिख ही रहा है, बीच का 3 ही है, ये बीच वाला पड़ोसी, इसके 2 घर इस तरफ है, 2 घर इस तरफ है, तो बीच वाला ये क्या है, औसत है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है, औसत है। आप फॉर्मूला से लगाओ, आप कई लोग कहेंगे नहीं नहीं ट्रिक रहने दो जी, फॉर्मूला लगाओ, हम तो फॉर्मूले के आदी हैं। ठीक है, लगा लो, क्या होता है फॉर्मूला, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, संख्याओं का योग करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 बटे टोटल संख्याएं कितनी है 5, काटा, आंसर कितना आया 3, 3 क्या आ गया आपका, औसत आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 3 औसत आ गया। ठीक है, मानी बात। तो भाई मैंने जो ट्रिक बताई थी वो क्या बुरी है, वो भी कर लो। कैसे, लास्ट संख्या पहली संख्या दोनों को जोड़ दो और बट्टा में 2 से भाग दे दो, क्या हुआ 6/2, आंसर कितना आया 3। बताओ, है ना मजेदार ट्रिक। उससे भी तरीके से भी 3 आ रहा है कि बीच का संख्या 3 है, सूत्र लगाओगे तो भी 3 आ रहा है, 15/5 3। और सीधी ट्रिक से करोगे कि लास्ट संख्या बटे पहली संख्या, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2, तो भी आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो भाई तुम्हें आंसर ही निकालना है, तो क्यों ना तुम ये तरीका याद रखो। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन तब तो आप सीधा यूं कह सकते हो, चलो बीच का हमें दिख रहा है कि 3 है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या दिखता आपको बीच का, कुछ नहीं दिखता है ना, क्योंकि अगर आप 4 को उठाते तो इसके 3 4 दिख जाता। ठीक है, ये ऐसा हो जाता 8। अब आपको क्या दिखता, अब देखो इसके 5 उठाते आप तो 5 के 4 संख्या तो इस तरफ है और 3 संख्या इस तरफ है ना, तो उस समय दिक्कत हो जाती। फिर आप दूसरा फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूले में आपका टाइम लगता है, इससे अच्छा लास्ट संख्या उठाई, पहली संख्या उठाई, बटा में 2। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, बार बार बोल रहे, मेरा ये मकसद है ताकि आपको याद रहे, याद रख लो। मैंने क्या कहा, कॉपी पेन लेके बैठा करो क्लास के अंदर, उसके अंदर लिख लो क्या, लास्ट प्लस प्रथम संख्या बटा 2। लो जी, ट्रिक है, गुरुजी की ट्रिक। ठीक है ना, याद रखो। अब दोस्तों ऐसा होता है ना, तब तो आप बड़े महानुभाव बन जाओगे, आर्यभट्ट बन जाओगे। अरे मैं तो फॉर्मूला लगा ले, अरे मास्टर जी फॉर्मूला लगा, अरे भाई चल ठीक है तू फॉर्मूला लगा लेगा, अब लगा फॉर्मूला, अब बन तू बादशाह। क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 6, भाई साहब सीधा चला गया 89 यानी 89 तक। अब लगाओ फॉर्मूला, अब करो तुम जोड़ की, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। अब करते रहो, जिंदगी गुजर जाएगी ऐसे ऐसे करते 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 89 तक पहुंचोगे इतने। सीधा सा तरीका क्या, और यहाँ पे वो भी तरीका काम नहीं आएगा कि बीच वाली संख्या कोई देख लो जिसके इस तरफ भी उतने नंबर हो जितने इस तरफ है, वो भी तरीका काम नहीं आएगा। यहाँ पे तो वो तरीका ही काम आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा दोस्तों, लास्ट संख्या, जिसको वो तरीका पता ना वो फटाक से क्वेश्चन निकाल के आएगा। कैसे, भाई सर जी ने कहा था लास्ट संख्या पहली संख्या बटा में 2, वो सूत्र के बारे में सोचेगा ही नहीं, उसका दिमाग कहेगा अरे पागल सूत्र मत देखो, तू सीधा ट्रिक लगा जो सर ने पढ़ाई थी। क्या ट्रिक, लास्ट संख्या पहली संख्या बटा में 2, 89 + 1 / 2 कितना बना 90/2, आंसर कितना आया 45। ले जी, इसका तो 45 एक ऐसा नंबर होगा, अरे आज तो स्क्रीन ज्यादा ही भाग रही है, 45 एक ऐसा नंबर होगा जो इसका औसत होगा। आ गया ना मजेदार क्वेश्चन समझ में, देखो फटाफट 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। देखो औसत दिखा आपको, अच्छा इसमें सूत्र भी नहीं लग सकता, इतना लंबा है, इसमें वो ट्रिक भी नहीं लग सकती कि बीच वाला नंबर देख लो जिसके इस तरफ भी इतने हो इस तरफ भी इतने हो। अब क्या करेंगे भाई, अब कई लोग तो यूं माथे पे हाथ लगा के बैठ जाएंगे, हो पेपर तो खुआइड है अब काला है नहीं। वो लोग पता क्या कहेंगे एक दूसरे से, अरे भाई जी राजस्थान वन रक्षक कालो पेपर खुआइड अब काले नहीं, पेपर 12 आयो पता है कोनी कठों आयो, ग्रेस मार्किंग देनी चाहिए बोल डालन। उन्हें ये नहीं पता भाई वो ट्रिक पढ़ लेता तू है, ट्रिक पढ़ लेता कौन सी,
जिसने जो ट्रिक पढ़ के जाएगा वो फटाफट कर देगा। कैसे? अच्छा जी, सर जी ने ऐसे कहा था, तो 90/2, 90 में 2 का भाग दोगे 45 आंसर आता है। लो जी, फटाफट वो 45 पे टिक करेगा। लो जी, 45 आंसर सही है, और बोर्ड वाले भी इसको पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको याद रखनी है। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे तो ट्रिक ही काम आएगी ना। यहाँ पे ना आपका सूत्र भी फेल हो गया, और यहाँ पे आपका क्या फेल हो गया? तरीका भी फेल हो गया। तो यहाँ पे तो ट्रिक काम आएगी। चलिए दोस्तों, आज की ट्रिक यही है कि लास्ट संख्या पहली संख्या बटा में 2, बड़ी शानदार ट्रिक थी, मैंने सोचा आपको जरूर बताई जाए। अब देखो, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के। अब अगर आप सूत्र लगाओ, 30 में 31 जोड़े, फिर 31 में 32 जोड़े, फिर 32 में 33 जोड़े, फिर आप देखोगे 30 से 130 तक 100 संख्याएं होती है, तो आप 100 से डिवाइड करोगे, कितना मुश्किल काम करोगे, है ना। और वही कोई बैठा हो ऐसा शार्प शूटर आर्यभट्ट की तरह, वो क्या करेगा? गुरुजी ने तो मैं एक ही चीज बताई थी, ना आए देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, लास्ट संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, बटा में 2 कर दो, तो कितना आंसर आएगा? 160/2। 160/2, 2 का जब आप भाग दोगे तो काटो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 80। या आप भाग दे के देख लो ना यार, 160/2। कई लोग कहते हैं सर हमें काटना नहीं आता, तो देख लो, ऐसे देख लो, 2 8 16, शेषफल अब ये 0 बचा है तो 0 यहाँ चला जाता है, तो 80, 80 दूना कितना होता है? 160। तो इसका माध्य क्या आ गया दोस्तों? माध्य बोलो या औसत बोलो, एक ही बात है। अगर पेपर में यूं के ना माध्य निकालो, तो आप समझ लेना औसत निकालने के लिए बोल रहा है। माध्य बोलो, औसत बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है ना, एवरेज बोलो या कुछ भी बोलो। तो 80 इसका क्या होगा? माध्य होगा, यानी कि औसत होगा। अब दोस्तों देखो कितना टाइम लगा, कुछ एक सेकंड लगे, है ना। 80 इसका क्या होगा? माध्य होगा। और कुछ एक सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाए तो यूं समझ लो सोने पे सुहागा है, आपका सिलेक्शन तो होने वाला ही है। ठीक है ना, लड्डू बांटने की तैयारी कर दिया करो फिर। लो जी, ये है, यहाँ भी फॉर्मूले वाले मानू भाव रह जाएंगे चुपचाप, वो माथा पकड़ के कहेंगे अल्लाह गुरुजी पेपर तो आ गयो बारों। लेकिन जो ट्रिक से है वो क्या कहेंगे? अरे भाई डरना नहीं है, लास्ट संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, बटा में 2 करो, ये हो जाएगा 475/2। 475 में 2 का भाग दे लो। कैसे दोगे प्यारे दोस्तों? देखते रहो स्क्रीन के ऊपर। 2 दूनी 4, ऊपर से 7 उठारा, 2 3 6, एक शेषफल बचा, ऊपर से 5 उतारा, 2 7 14, एक शेषफल बचा, पॉइंट लगाया 0, 2 5 10, तो 237.5। इसका औसत कितना आएगा? 237.5। ये बात, ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया आपका। अब देखो ट्रिक है ना कामयाब, है ना। यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगाते हैं यार तुम, संख्याओं का योग कैसे करते हैं? 25 से 450 तक आप उंगलियों पे जोड़ लेते बैठे बैठे पेपर में कि 25 और 26। अच्छा जी, 25 26 जोड़ेंगे, फिर 27 जोड़ेंगे, फिर 28 जोड़ेंगे, ऐसे करते करते 100 150 250 350 450 तक कर लेते। इतने में बाकी तो पेपर दे के घर पे आके खाना खा के सो जाते, और तुम वहां पे सोचते अच्छा 450, ओ 450 है। तो ऐसा नहीं करना आपको ना, ट्रिक से करना। देखो आपको क्या है अब, अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा बात बताता हूं। आप बाजार में सेब या आम लेने जाते हो, आप कभी भी रेडी वाले से या दुकान वाले से ये पूछते हो भाई जी ये आम कटेगा है? पूछते हो क्या? आप कभी वो पूछते हो भैया ये आम कहाँ के हैं, ये ट्रक से आए या बस से आए, इनकी डिलीवरी कार में हुई या बस में हुई या ट्रेन में हुई? आपको किससे मतलब है? आम से मतलब है, तो आपको आंसर से मतलब है ना। आंसर चाहे कौन सी ट्रिक से आए, ये वाली ट्रिक भी तो कामयाब है, और सबसे बढ़िया सुपरफास्ट ट्रिक है ये। तो सुपरफास्ट ट्रिक का आप इस्तेमाल तो करो ना, तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। और बोर्ड को क्या चाहिए? आंसर ही तो चाहिए, वो आंसर पे तो आपको सिलेक्शन देगा। उनको ये थोड़ी ना कि सूत्र से निकाले या फिर बिना सूत्र के निकाले या ट्रिक से निकाले। तो आप क्यों ना सूत्र में टाइम बर्बाद करके, तो आप सूत्र में टाइम बर्बाद नहीं करो, इससे अच्छा तो आप किससे निकालो? इस तरीके से निकालो, इस ट्रिक से निकालो, आपका आसानी से आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है ना बात जो मैं कह रहा हूं? अगला प्रश्न। अब देखो दोस्तों, दिखने में बड़ा मुश्किल है प्रश्न, कई लोग कहेंगे मुश्किल है, लेकिन मेरी क्लास के जो स्टूडेंट है ना वो यूं कहेंगे द बेस्ट क्वेश्चन है जी, इतना आसान क्वेश्चन। कैसे? वो यूं कहेंगे अरे सर जी ने बता रखा है रे, भूलो मत रे, 999 + 102/2। फटाफट वो करेंगे, 999 102 जोड़ेंगे, 9 2 11 हासिलाई 1, 9 1 10 हासिलाई 1, 9 1 10 11, 1101। अब वो कहेंगे सर जी 1101 आ गया बटा में 2। ठीक है ना, तो 1101 में 2 का भाग दे लो, 1101 में 2 का भाग। अब देखो दिखने में क्वेश्चन कितना मुश्किल है, लेकिन ट्रिक से देखो कितना आसान हो गया। तो 2 से आप भाग दोगे तो 2 5 10, 1 बचा, ऊपर वाली 0 यहाँ आ गई, 2 5 10, फिर ये 1 यहाँ बचा था तो 1 यहाँ ले आए, तो पॉइंट लगाया 0, 2 5 10, तो 1101/5। ठीक है ना, 1101/5 सॉरी 2, 1101/2। इसमें इसका क्या देंगे हम लोग? भाग देंगे। ठीक है ना दोस्तों, क्या देंगे हम लोग? भाग देंगे।
ठीक है, तो जो आप भाग दोगे तो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, औसत होगा। ठीक है, भाग देना आपको आता ही है, ऐसे दिया जाता है दोस्तों, 2 5 10, एक बच गया शेषफल, ये जीरो यहाँ ले आए तो 2 5 10, एक शेषफल बच गया। ठीक है, इस तरह से आप भाग दे लेना। ठीक है, नहीं आता ना भाग देना या गुना करना या जोड़ करना घटाव करना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमें नहीं आता। शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ शर्माओगे तो नौकरी में पीछे रह जाओगे। शर्म किस बात की, नहीं आता तो नहीं आता, बेझिझक बोलो, आपके लिए मैं हूं ना। आपका भाई अभी तक बैठा है, आपका भाई आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन समझाएगा। ठीक है ना, मैं बिल्कुल फ्रैंकली क्लास में पढ़ाता हूँ दोस्तों, आपने देखा हो तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी क्लास का स्टूडेंट कभी भी ये ना कहे कि मुझे मैथ नहीं आया, वो यूं कहे अरे वाह मैथ तो मुझे आने लग गया, चुटकियों में आने लग जाना चाहिए। अब औसत कई लोगों के लिए मुश्किल लग रहा था, अब देखो फटाफट लास्ट जोड़ा, पहला जोड़ा 2 से भाग दिया, लो जी औसत निकल गया। हुई ना बादशाह वाली बात। अब दोस्तों प्यारा प्यारा आपके लिए होमवर्क तैयार है। ठीक है ना दोस्तों, होमवर्क देने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप घर पे प्रैक्टिस करो, आपका दिमाग चले। ठीक है ना, मेरे अकेले कराने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। इनका औसत निकालना है, फटाफट औसत निकाल दोगे आप तो यार, है ना। आप कोई फॉर्मूला थोड़ी ना लगाना है कि संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। अब क्या करना है, पहली संख्या लास्ट संख्या बट्टा में 2, लास्ट संख्या पहली संख्या बट्टा में 2, लास्ट संख्या पहली संख्या बट्टा में 2, लास्ट संख्या पहली संख्या बट्टा में 2 निकाल सकते हो ना दोस्तों। तो ये होमवर्क आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज औसत की बहुत ही प्यारी और बहुत ही मीठी मीठी वीडियो, है ना। मजा आ गया ना ट्रिक्स से। देखो ये ट्रिक जो पढ़ेगा ना वो तो खुश हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ, है ना। वो कह अरे वाह ये, अरे औसत ऐसे निकालते हैं, मजा आ गया ट्रिक से, है ना। तो अब दोस्तों कैसी लगी आपको ट्रिक, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों, इतना तो आपका हक बनता है, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर दो सभी लोगों तक, ताकि सभी लोग इस ट्रिक का लुत्फ आनंद उठा पाए दोस्तों। ठीक है, छात्र का क्या गुणधर्म होता है, विद्यार्थी का क्या गुणधर्म है, क्या धर्म है उसका, कि वो खुद भी पढ़े और औरों को भी पढ़ाए, है ना। तो आप खुद भी पढ़ो, औरों तक भी वीडियो को शेयर करो। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। अगर यदि आप प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है ना। और दूसरी बात, सर जी आपसे कांटेक्ट कैसे करें, तो भाई कांटेक्ट भी नीचे ग्रुप के अंदर दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आप वहां पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब सर जी हम कंफ्यूज हैं, हम कैसे तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल के ऊपर 2 प्लेलिस्ट हैं, एक है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, एक है राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ। इसके अंदर तो जी आपको मैथ की वीडियो मिलेगी सारी, इसके अंदर आपको साइंस जीके हिस्ट्री A to Z, ठीक है ना, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप वो प्लेलिस्ट भी आप जाके देखो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, डाउट, आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट आपके लिए हमेशा खुले हैं। और आपको पता ही है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया उनको तो पता ही होगा, है ना, कि मैं आपका कमेंट का बहुत जल्दी से रिप्लाई दे देता हूँ। वो बात अलग है कि मैं कहीं बिजी हूँ, जैसे मान लो वीडियो बनाने में बिजी हूँ और तब हो सकता है इग्नोर हो जाए। बाकी इग्नोर मैं किसी का कमेंट नहीं करता, सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ और सभी को अपना एक प्यारा सा हार्ट भी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप भी मेहनत करते रहो, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और हाँ, कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, शेयर भी जरूर कर देना, आप लोगों का सपोर्ट माय मोटिवेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।